सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सागर यात्रा। तो चलिए अब हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे जो 10 लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी दुनिया में समुद्र के जरिए यानी कि सागर के जरिए यात्रा करते हैं और पूरी दुनिया को टहलते हैं और पूरी दुनिया को आप लोग कह सकते हैं नापते हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया में किसके जरिए जाते हैं, हवाई जहाज नहीं, मतलब कि जो पानी में चलने वाला जहाज होता है उसके जरिए जाते हैं हम, जिसे हम लोग शिप कहते हैं। तो शिप के जरिए ये लोग पूरी दुनिया की क्या करते हैं, सैर करते हैं। ठीक, समझ में आया। तो इसके बाद यहाँ पे प्यारे बच्चों अब क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो 10 भारतीय रहते हैं उनका फ़ोटो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं सैर करते हैं। कहाँ पे, मतलब कि समुद्र में जाते हैं सैर करते हैं। अब बताया गया है क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। पहली बात, नौका पर जीवन। अब नाव पे जीवन कैसा होता है, यानी कि जब नाव पे सभी लोग जाते हैं तो वहाँ का जो जीवन होता है वो कैसा होता है। नाव पे जो जीवन होता है प्यारे बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। वहाँ पे थोड़ी सी भी फुर्सत किसी को नहीं मिलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, नाव पे क्या करना है। नाव पे देखिए जो ये गोला रहता है, आपको गोल गोल कुछ दिख रहा है ना, ये वाला चीज़, ये तो ये जो होता है इसे हम लोग हैंडल आप लोग समझ सकते हैं। जैसे गाड़ी होती है, कार होती है ना, उसकी हैंडल क्या करती है, उसे चलाने का काम करती है। स्टेयरिंग क्या करती है, मतलब वही स्टेयरिंग हैंडल उसे क्या करती है, चलाने का काम करती है। उसी प्रकार से ये भी नाव को चलाने का काम करती है। आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा। तो यहाँ पे जो 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 जहाज जाती है उसका नाम क्या रहता है, उसका नाम रहता है त्रिशड़ा। ठीक, तो वो क्या करती है, वो जाती और उसका जो चक्का रहता है इसे चक्का कहते हैं। तो ये जो चक्का रहता है इसे 24 घंटा संभालना रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए यदि एक कार चल रही है तो उसे 24 घंटा नहीं संभालना है, मतलब उसे दिन में भी संभालना है, रात में भी संभालना है, हमेशा संभालना है। मान लीजिए कभी ऐसा किया, चलो कोई बात नहीं अब स्टेयरिंग थोड़ी देर रोक लेते हैं और सो जाते हैं, नहीं ऐसा करेंगे तो हमारी गाड़ी कहीं कहीं और चली जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसी वजह से क्या करना चाहिए, यहाँ पे स्टेयरिंग को भी कंट्रोल करने वाला कोई रहना चाहिए। तो ये काम है वहाँ पे, और उसी के साथ साथ वहाँ पे खाना पीना बनाने का भी काम है, और इसी के साथ साथ वहाँ पे रेडियो सिग्नल को भी भेजने का काम है जो कि वो लोग किया करते थे। और इसके साथ साथ जैसे ही वे इन सभी कामों से हटते तो वो लोग क्या करते थे, कपड़े उपड़े अपने बदल लेते थे, खाना खाते थे, पढ़ते थे और रेडियो सुनते थे और अपनी अन्य ड्यूटी को करते थे। ठीक, इंजन उंजन को भी वहाँ पे चेक करने वाला रहता था सिस्टम। तो बहुत सारा काम जो है वो नौका पे हमें यानी नाव पे करना पड़ता है। अब वहाँ पे पानी की क्या समस्या है, वहाँ पे नहाने के लिए प्यारे बच्चों जो पानी मिलता है वो बहुत ही रेयर मिलता है। और यहाँ पे ये भी बताया हमसे लेखक ने कि वहाँ पे हमें नॉर्मल साबुन का यूज कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग नॉर्मल साबुन का यूज करते हैं तो समुद्री पानी में पड़ते ही उसे खुजलाहट होने लगती है। तो लेखक एक बार ऐसा ही करते हैं कि जब वे नौका पर थी, आपको समझ में आ रहा है ना ये कहानी कैसे डिजाइन हुई है। देखिए ये कहानी डिजाइन हुई है, एक नाव है, इस पे सभी लोग बैठे हैं, 10 लोग, और ये लोग चाहते हैं कि इस नाव से पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं। ठीक है, मतलब कि समुद्र में पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं, और ये लोग 470 दिन तक पूरी नाव में ही अपनी ज़िंदगी बिताएं। यानी कि 1 साल और कितने दिन आ जाएंगे, लगभग 1 साल 5 महीने आ जाएंगे। ठीक, तो इतना लंबा जो समय है इन्होंने अपने नाव पे गुजारा था। ठीक, तो इसके बाद क्या करते हैं, एक दिन लेखक जो पानी रहता है तब एक दिन बादल हल्का हल्का आ जाता है, ये तुरंत मतलब लेके साबुन उबुन पहुंच जाते हैं नहाने के लिए। फिर जैसे ये नहाने के लिए पहुंचते हैं तो वर्षा यहाँ पे रुक जाती है। क्या रुक जाती है, वर्षा रुक जाती है। जब वर्षा रुक जाती है फिर ये 10 मिनट तक इंतज़ार करते हैं। फिर भी जब वर्षा रुकी रहती है, नहीं आती है, तो उनके शरीर में खजुहट होने लगती है, मतलब कि खुजली होने लगती है। जब ये खुजली होने लगती है इसके बाद फिर ये बहुत देरी से कोशिश वोशिश करने के बाद ब्रश से और अन्य चीज़ों से ये क्या करते हैं, अपने शरीर का जो साबुन होता है उसे छुड़ाते हैं। और इसके बाद यहाँ बताया तूफानों का सामना। देखिए प्यारे बच्चों, जो समुद्र होता है वहाँ पे बहुत तूफान आते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी उन लोगों के लिए मुश्किल है, और इस मुश्किल के बारे में उन लोगों को पता भी था, यानी कि उन्हें पता था कि ये मुश्किल उन्हें ज़रूर सामना करना पड़ेगा। और एक नहीं बल्कि 3-4
तूफान का सामना उन्हें करना पड़ा था। किसी में तूफान की ऊंचाई थी, मतलब जो समुद्र की लहरें थी वो 20-20 मीटर ऊंची उठती थी, तो किसी में समुद्र की लहरें 15 मीटर 12 मीटर लंबी भी उठती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे ये बताया गया है कि जब यहाँ पे तूफान आता था समुद्र में तो अपने साथ तेज हवाएं भी लेके आता था, तो पानी क्या होता था, बह जाता था। कभी कभी पानी इनके नाव में भी आ जाता था, भर जाता था। कभी कभी ये लोग नाव में से गिर भी जाते थे समुद्र में। जब ये लोग गिर जाते थे तो इसके बाद ये लोग क्या करते थे पता है, इनका जो मान लीजिए कोई आदमी है उसमें का, तो ये अपने बेल्ट में एक रस्सी, वो रस्सी बांध देते थे नाव से। तो इस तरह से ये लोग बेल्ट से मतलब नाव से क्या थे, कनेक्ट थे। तो इसी वजह से जब ये समुद्र में गिर जाते तो इसके बाद एक जो कोई बाकी जो बचे लोग रहते थे वो पकड़ के इन्हें खींच के ऊपर लाते थे। ठीक, तो इस तरह का सामना भी इन्हें करना पड़ा है। और इसी के साथ साथ ये लोग बड़ी बड़ी मछलियों का भी मतलब कि सावधानी बरतनी पड़ती थी। तो एक तरह से जो समुद्र है वहाँ पे तूफान की काफ़ी बड़ी आशंका थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफानें आती थी। ठीक है, इसके बाद ये बताए हैं मुंबई वापसी। फिर इसके बाद जब इन्होंने 54,000 किलोमीटर की दूरी तय की 470 दिन में, तब उसके बाद ये 6 बजे मुंबई के पोर्ट पे आते हैं, बंदरगाह पे। बंदरगाह जानते हैं ना? आप लोगों के बुक में भी दिया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। यदि नहीं जानते तो बता देता हूँ। जैसे जहाँ पे एयरप्लेन रुकती है उसे क्या कहते हैं, एयरपोर्ट। जहाँ पे ट्रेन रुकती है वहाँ उसे क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन। उसी प्रकार जहाँ पे नाव रुकती है उसे हम लोग कहते हैं बंदरगाह। ठीक, तो उसके बाद जब ये लोग आए तो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही जश्न मनाए, सभी लोग खुश हुए। किसी ने बंदूक जलाई, मतलब कि दागी ऊपर, यानी बंदूक चलाई, और किसी ने वहाँ पे पटाखे फोड़े। तो सभी लोगों ने ग्रीटिंग्स दिया इन लोगों को। तो ओवरऑल सभी लोग क्या थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे इनकी वापसी से। ठीक है, और इसके बाद एक बार क्या हुआ था कि जब इनके यहाँ तूफान आई थी इनके नाव में, तभी इनका सारा सिग्नल टूट गया था और ये लोग कई महीनों तक अपने घर के सिग्नल से नहीं जुड़ पाए थे। तो इसके वजह से सभी लोग, जितने भी लोग परेशान थे इनके घर के, इनके मित्र उत्र, वो सभी लोग फिर से पुनः खुश हो गए। तो ठीक, तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। तो इसमें हमें क्या बताया लेखक ने, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो सागर की यात्रा है उसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं, वहाँ पे क्या क्या टास्क होते हैं, वहाँ पे क्या क्या काम करने पड़ते हैं, उसका एक छोटा सा हमें ओवरव्यू दिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। सो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे। यदि नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।